मेष राशिफल अप्रैल 2026 जन्म राशि के आधार पर अप्रैल महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह बेहद खास होता है, क्योंकि 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्यदेव का गोचर होता है। यानी कि मेष राशि में सूर्यदेव के गोचर होने से सूर्य का पूरे साल का सबसे बड़ा फल मेष राशि वालों को अप्रैल के महीने में प्राप्त होता है, वो भी 14 अप्रैल के बाद, जब सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करते हैं। ऐसे समय में मेष राशि के जातकों के जीवन में सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। यानी कि आपके जीवन के सभी प्रकार के जो आपके अपेक्षित आशाएं हैं, उन आशाओं में आपको पर्याप्त सफलता मिलती है। तो विशेष विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, क्योंकि पूरे महीने का सभी नवग्रहों के गोचर का प्रभाव आपको इस खास कार्यक्रम में बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें चैनल को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। इस माह में सूर्य, मंगल और शुक्र, इन ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बेहद शानदार रहने वाला है। सूर्यदेव मेष राशि में जाएंगे 14 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा। यानी कि मंगल और राहु की युति बना हुआ था लाभस्थ। लाभ स्थान में मंगल और राहु एक तरह से अंगारक दोष बनाए हुए थे। आमदनी तो हो रही थी, लेकिन आपके खर्चे भी बड़ी तेज गति से हो रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो अप्रैल के महीने में हो सकता है 2 अप्रैल के बाद आपके जीवन में कुछ तेज गति से बदलाव हो, परिवर्तन हो, क्योंकि मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मीन राशि में, यानी कि मित्र राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यहां पर शनि और सूर्य के साथ मंगल की युति बनेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 19 अप्रैल को होगा, शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर। शुक्र ग्रह की एक धारणा है ज्योतिष शास्त्र में कि जब सप्तम भाव का वो स्वामी होता है तो ऐसे समय में उसे मार्केश दोष नहीं लगता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके भौतिक जीवन की सुख साधन का विस्तार करता है। भोग विलास का विस्तार करने में ये मेष राशि वालों के लिए विशेष सहायक माना जाता है और मार्केश दोष से ये एक तरह से मुक्त हो जाता है। अब द्वितीय भाव में वृषभ राशि में शुक्र का गोचर जब होगा तो अष्टम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। इससे आप कहेंगे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि आपके पारिवारिक जीवन में एक बेहतर कनेक्टिविटी बनेगा। यानी कि परिवार, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध को ये बेहतर बनाएगा। तो अप्रैल का महीना यदि देखा जाए तो इस माह में आपको सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की युति कुछ समय तक बनेगा। तो सूर्य और चंद्रमा का या शुक्र और चंद्रमा की युति जो होता है, ये अपने आप में एक बेहद शानदार सकारात्मक परिणाम देता है। यानी कि आपके सेहत स्वास्थ्य को ये बेहतर बनाता है, स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। सूर्य देव का उच्च स्तरीय गोचर होने से आपके करियर में एक शानदार सफलता 14 अप्रैल के बाद आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक बेहद शानदार तेज गति से आपके करियर में आपको सफलता दिलाएगा। एक बड़े प्रमोशन के लिए अप्रैल माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा तथा संतान की सफलता, संतान का भाग्योदय, यानी कि आपके बच्चों का भाग्योदय होने का अवसर इस समय में होता है। सूर्य के बलाबल प्राप्त होने से आप देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नए अभी आपकी शादी हुई है, दाम्पत्य जीवन का आप शुभारंभ आपके जीवन में हो रहा है और आप पारिवारिक जीवन यानी कि फैमिली लाइफ प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चे की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे समय में कंसीव होना, गर्भ में बच्चे का आना, इस तरह के शुभ संयोग बनते हैं। मेष राशि वाले जातक हैं, आप प्रशासनिक पदों के लिए, सरकारी जॉब के लिए यदि प्रयासरत हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस माह का ये जो समय होगा, ये सबसे बड़ा समय आपके पूरे साल का आप मान सकते हैं इसे। इस समय में आप प्रशासनिक पदों पर पहुंचने के लिए जो भी आपकी
प्रयास हैं, जो आपका अप्रोच है, वो बेहद सकारात्मक आपको रिजल्ट देगा। प्रशासनिक पदों तक पहुंचने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके व्यापारिक व्यवस्था के अंदर एक फिर से नई कनेक्टिविटी, नए तरीके के आपके जीवन में कस्टमर जुड़ेंगे, नए तरीके के डीलर जुड़ेंगे, लेन देन होगा। और जितनी ज़्यादा आप लेन देन करेंगे, ट्रेड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको आपके व्यापारिक व्यवस्था के द्वारा आपके जीवन में फाइनेंशियली आपको सहयोग मिलेगा। मंगल ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने से आपके जीवन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ने के लिए बड़ी लंबी दूरी यात्रा के संयोग बनेंगे। देश विदेश की यात्रा का शुभ संयोग बनेगा। राजनीतिक व्यवस्था में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में अप्रैल के महीने में कुछ बड़ी जिम्मेदारी, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। सरकार के द्वारा आपको व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष लाभ मिल सकता है। करियर के अंदर भी ये माह बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस माह में आप देखेंगे कि आपके करियर में तेज गति से विकास हो रहा है। बड़ी प्रमोशन या फिर बड़े इंक्रीमेंट के माध्यम से आप अपने जीवन के बड़े बड़े बदलाव 14 अप्रैल से 24 अप्रैल यानी कि 10 डिग्री तक सूर्यदेव उच्च स्तरीय प्रभाव देते हैं। मेष राशि में 1 अंश से लेकर 10 अंश तक सूर्यदेव बलवान होते हैं, उच्च का होते हैं। तो 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य का जो समय होगा 10 दिनों का, इन 10 दिनों में आपके जीवन में एक नहीं कई आपके जीवन में बड़े बड़े शुभ समाचार, अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे मैसेजेस आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की की एक कल्पना कर पाएंगे। देश विदेश यात्रा के शुभ संयोग बनेंगे। मेष राशि में शनि देव की 7.5 लगातार निरंतर गोचर हो रहा है, चल रहा है। तो 7.5 का भी एक विशेष मानसिक दबाव आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मन में एक सोच है कि जी 7.5 चल रही है। तो जब ऐसे समय में मंगल बलवान हो, बृहस्पति ग्रह भाग्य को देख रहा हो और पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह आपके राशि में गोचर करें और सूर्यदेव उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में बनाएं, तो आप समझिए कि आपके जीवन में बड़े बड़े शंकाओं के बीच भारी भरकम एक सफलता इस माह में आपको तलाशना है। और ये सफलता आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव जब बलवान होते हैं तो सूर्यदेव को ग्रहों में सबसे बड़ा राजा माना जाता है। सूर्यदेव ग्रहों में, नवग्रहों में राजा के पद पर विराजमान है। सूर्यदेव संपूर्ण संसार को ऊर्जा, एनर्जी, हमारे अंदर जीवन जीने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो लगातार इंक्रीज करते हैं। तो ये समय आपको इस माह में बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता देगा। इस माह में आपको देखिए शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में शनि और मंगल जब एक साथ युति बनता है तो इसे बोलते हैं द्वंद्व दोष। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में सबसे बड़ी समस्या होगी, डबल माइंडेड आप रहेंगे। अब आप यहां पर उपाय क्या कर सकते हैं? तो यहां पर आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी शनि देव की किसी भी तरह के गोचर प्रभाव में 7.5 ढैया जैसे प्रभाव जब होता है तो हनुमान जी की आराधना से 7.5 और ढैया की जो निगेटिविटी होती है उसे शांत किया जा सकता है। हनुमान जी की आराधना करें। यदि आप झूठ बोलते हैं तो सत्य बोलने का आप प्रयास करें और बिना पूछे किसी सवाल का जवाब न दें। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपनी प्लानिंग को लोगों को बताने में बड़ा सुकून महसूस करते हैं, तो आपको अपने प्लानिंग को बड़ी गोपनीय रखना होगा। यहां तक कि अपने किसी भी सगे संबंधी, परिवार, फैमिली, पति पत्नी के साथ भी आप शेयर ना करें। बस आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें और जब आपका प्लान सफल हो तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया को दिख जाएगी ना कि आपने कुछ कर दिया। तो इस तरह से आप इस महीने को बलवान कर सकते हैं।
आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है और इस वीडियो में भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।